के दूसरे चरण के मतदान से पहले आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक हो रही है। सीएम भजनलाल का प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रवेश वर्मा सहित समिति के तमाम सदस्य मौजूद हैं। 2 चरणों की बैठक में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अनिल सैन लाइव। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कि आज ये जो बैठक हो रही है, अभी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, कितनी अहम भाजपा के लिए ये बैठक है? देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण का जो वोटिंग होगा उसको लेकर ये अहम बैठक कही जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उसके मायने भी हैं। पहले चरण के अगर वोटिंग प्रतिशत को देख लिया जाए, काफी कम रहा। उस वोटिंग प्रतिशत से कई मायने भी निकले। हालांकि बीजेपी दावा करती रही है कि तमाम जो 12 सीटें पहले चरण की है वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलने जा रही है, लेकिन फिर भी रिस्क कहीं पर भी नहीं हो और दूसरे चरण में जो 13 सीटें बाकी यहाँ पर हैं उसमें अच्छी खासी वोटिंग हो, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, उसी कवायद को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रही और उसमें तमाम जो पदाधिकारी, चाहे चुनाव प्रदेश प्रभारी रहे हों, चुनाव सह प्रभारी रहे हों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद रहे थे, वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। लेकिन अब पूर्व पदाधिकारी तमाम जो 13 लोकसभा सीटें हैं वहां के जनप्रतिनिधियों से जो फोन कॉल्स के माध्यम से बात की जा रही है, वहां के जिलाध्यक्ष से फोन कॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद वहां पर कर रहे हैं और एक टास्क वहां पर दी जा रही है। खासतौर से टास्क यही है कि वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़े, उसको लेकर पन्ना प्रमुख की एक जिम्मेदारी होती है कि पन्ना प्रमुख जितने भी उसके वोटर होते हैं उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाए। शक्ति प्रमुख की अगर बात कर ली जाए, मंडल बूथ के अध्यक्ष की बात कर ली जाए, वो टास्क उनको जो दिया गया था उसका एनालिसिस करते हुए तमाम जो वोटर हैं उनको पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, वो कहीं ना कहीं टास्क ये बीजेपी की ओर से है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये जो बैठक है काफी अहम कही जा सकती है। हालांकि कल सुबह 7 बजे से जब मतदान होगा और फिर देर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा, कितना असर हो पाता है ये तो वोटिंग के बाद में पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी सिरदर्द जरूर है, चिंता की लकीरें जरूर पार्टी के माथे पर है कि आखिरकार पहले चरण जैसी स्थितियां वोटिंग की नहीं रह जाएं, तो उसी को लेकर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे ने दावा भी किया है कि पहले चरण की भी 12 सीट बीजेपी जीतने जा रही है और 13 जो लोकसभा सीटें यहां पर होंगी वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में एक माहौल है। लोग पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट अभी भी कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को लाइक भी करते हैं और उन्हीं को पसंद करते हैं। वोट कास्ट जो उनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बैठक के अगर मायने देखे जाएं, काफी अहम बैठक ये है। इस बैठक में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का ज्यादा चर्चा यहाँ पर है और उसके साथ साथ चुनाव प्रबंधन, चुनाव का मैनेजमेंट, पहले जो चरण की जो 12 सीटें रही है उनके समीकरण और दूसरे चरण की जो सीटें हैं उनके ऊपर वोटिंग कराने का मकसद ये बैठक के माध्यम से किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, और ये बैठक कितने लेवल में संपन्न हुई है, अभी कितनी चर्चा बाकी है और कांग्रेस के लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है? पिछले 2 घंटे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय में हैं। सबसे पहले सामूहिक मंत्रणा वहां पर हुई और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय से जो पदाधिकारी जिनको टास्क दिए हुए थे, अलग अलग मॉनिटरिंग रूम यहां पर होते हैं। किसी को प्रचार का जिम्मेदारी वहां पर होती है, किसी को प्रचार सामग्री पहुंचाने की होती है। अलग अलग जिलों के जो प्रभारी हैं, लोकसभा में अलग अलग विधानसभा के जो प्रभारी वहां पर बनाए गए हैं, उन तमाम जिम्मेदार जो लोगों से कंट्रोल रूम, जो ये कहा जाए कि अलग अलग जो कंट्रोल रूम है उनके लोगों से वहां पर जाकर मुलाकात भी की, चर्चा वहां पर की और उसके बाद में वी सतीश जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं उनके साथ में चर्चा वहां पर कर रहे हैं और फिर कुछ जगहों पर संगठन के पदाधिकारी को फोन कॉल कर रहे हैं, कुछ जगह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने भी बातचीत वहां पर की है, संवाद वहां पर किया है। और जैसे कुछ सीट फंसी हुई है, जैसे बाड़मेर जैसी सीटों की अगर देख लिया जाए, उस सीट को कैसे निकाला जा सकता है, पार्टी लीड कैसे ले सकती है, क्या और समीकरण वहां पर हो सकते हैं जो कि पार्टी को बढ़त वहां पर दिला सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर मंथन करने के साथ साथ यहीं से एक रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग में ज्यादा समय नहीं है। कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव है। कल के बाद राजस्थान का चुनाव एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर 25 सीटों पर मतदान हो चुका होगा, तो यहाँ पर चुनाव के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। तो ऐसे में पार्टी अब जो है दूसरे चरण की पूरी ताकत यहाँ पर लगाते हुए देखी जा रही है। बिल्कुल अनिल, कल
दूसरे चरण का चुनाव है और वोटिंग कल होनी है। 13 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी। 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कितनी टक्कर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की देखने को मिल रही है और कहां-कहां? देखिए, दूसरे चरण को अगर देख लिया जाए, बाड़मेर की स्थिति काफी कुछ ठीक नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबले में राजस्थान के 25 सीटों में एकमात्र ऐसी सीट है जो कि त्रिकोणीय मुकाबले में वहां पर फंसी हुई है। निर्दलीय रविंद्र भाटी के मुकाबले में आने के चलते बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस भी वहां पर समीकरणों में जरूर लीड रहती हुई देखी जा रही है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा हुआ मुकाबला किसकी तरफ बैठेगा, ये कल की वोटिंग पर पूरी तरह से निर्भर होगा। टोंक सवाई माधोपुर सीट मीणा गुर्जर बाहुल्य सीट यहाँ पर है। सचिन पायलट का दबदबा माना जाता है। मुलाल मीणा चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। मीणा प्लस गुर्जर के जो एक तरह से समीकरण है कांग्रेस के लिए जरूर सुखद नजर आते हैं, लेकिन जनरल कास्ट और दूसरी जो वोट है वो बीजेपी के लिए सुखद नतीजे यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसी तरह से 13 जो सीटें हैं बीजेपी पूरी नजर एक एक सीट के ऊपर बनाए हुए है, वहां पर देख भी रही है। जैसे अगर देख लिया जाए करौली धौलपुर पिछले जो पहले चरण चुनाव आता कम वोटिंग हुई, वहां पर भी पार्टी एनालिसिस किया है कि क्या जीत का मार्जिन कम हो गया, कुछ नतीजे वहां पर बदल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पार्टी इस मंथन यहाँ पर कर रही है। जालोर सिरोही की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उस सीट के समीकरण क्या है, क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरी ताकत वहां पर लगाई है और ताकत लगाने के साथ एक सीट पर ज्यादा फोकस रहा है। तो वहां पर बीजेपी के समीकरण क्या है ये एनालिसिस वहां पर किए गए और इसके बाद में कुछ टास्क अगर पदाधिकारियों को दिया जाना होगा तो यहाँ से फोन कॉल के माध्यम से बात की जा रही है। बिल्कुल अनिल जी, प्रथम चरण में जो मतदान प्रतिशत रहा वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा। इससे लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं सबक सीख रही है और इसी वजह से ये बैठक बहुत अहम हो जाती है बीजेपी के लिए। अनिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल के चुनाव के लिए क्या पुख्ता इंतजाम बीजेपी की तरफ से किए गए हैं और वोटरों को किस तरीके से लुभाने के प्रयास बीजेपी और अन्य पार्टियां कर रही हैं? देखिए, कल से वोटिंग है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। टास्क अभी से दे दिया गया है और आज की जो मीटिंग है वो भी कहना कि पदाधिकारियों को बूस्टअप करने का कहा जा सकता है। बूथ लेवल पन्ना प्रमुख, शक्ति प्रमुख, मंडल और इसके साथ साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनको चुनाव की जिम्मेदारी वहां पर दी गई है, क्योंकि पोलिंग वाली जगह अगर चुनाव जहां पर होता है तो उसका बाहरी जो एरियाज के जो लोग हैं, स्टार प्रचारक जो हैं वो वहां पर नहीं ठहरते हैं। चुनाव शोर थमने के साथ साथ वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो यहाँ से जो लोकल कार्यकर्ता है उनको बूस्टअप कैसे किया जा सकता है, लोकल कार्यकर्ता वोटर को जो है पोलिंग बूथ तक लेकर जाएगा। उसमें पन्ना प्रमुख की बीजेपी की अगर देखा जाए तो काफी बड़ी भूमिका होती है। पन्ना प्रमुख पर एक पन्ने के ऊपर तमाम जो जिस पन्ना प्रमुख का वो व्यक्ति होता है उसके ऊपर वोटर की संख्या निर्धारित होती है। हर वोटर से उसका टच होता है, तो वो कहीं ना कहीं पन्ना प्रमुख हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लेके जा सकता है। और वैसे ही भूमिका जो है बूथ प्रमुख की भी यहाँ पर होती है, बूथ अध्यक्ष की होती है, मंडल अध्यक्ष की होती है, जिला अध्यक्ष ऑल ओवर अपने जिले की स्थितियों को देख सकता है, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो बनाए गए ये कहना की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है। इनके ऊपर काफी दारोमदार भी होता है और अगर वोट कास्ट अच्छी संख्या में होता है, अपने लोग अपने वोटर्स को पार्टी के पक्ष में वोट करवा सकते हैं, तो वहां पर नतीजे उनके पक्ष में सुखद आते हैं और उसी की रणनीति कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बनाई है। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस तमाम